हमने अपनी इस ई कॉमर्स जर्नी में क्या क्या चीज़ें सीखी, उसको एक क्विक रीकैप पे देखते हैं। हमने सबसे पहले अपने आइडिया पे काम करना है। हमने ये सोचना है कि हम कौन सी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने जा रहे हैं और वो प्रोडक्ट हमें मिलेगी कहाँ से। इसकी मैं एक प्रो टिप आपको देता चलूँ। सबसे पहले अपनी लोकल मार्केट में बेचना सीखें। आई हाईली रिकमेंड कि जब तक आप अपनी लोकल मार्केट में नहीं बेचेंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा किसी और मार्केट को अंडरस्टैंड करना। देखें, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, आप पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और पाकिस्तान के लोगों की मेंटालिटी का आपको पता है, उनके कस्टमर बिहेवियर का आपको आइडिया है, वो किस तरह से परचेज़ करते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, किस किस स्पेसिफिक सीज़न के अंदर सेल आती है, किस तरह से सेल आती है, काफ़ी चीज़ों का हमें आइडिया है क्योंकि हम इसी इकॉनमी में रहते हैं। जब आपको ये आइडिया है तो अब आपके लिए इस इकॉनमी में बेचना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। आपको मैं एक फ़न के तौर पे एक चीज़ बताता चलूँ, मार्केट स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है। हमने एक बार एक प्रोडक्ट रिसर्च की, बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना वो हम उस पे फ़ोकस्ड हुए। उस प्रोडक्ट को, वो बेसिकली यूएस मार्केट के लिए प्रोडक्ट थी, टी-शर्ट्स थी। अच्छा, वो टी-शर्ट के ट्रेंड वगैरह सब देखे, बड़ा अच्छा लगा कि ओके सब कुछ अच्छा है। बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे एक फ्रेंड ने कहा इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड ही एग्जीक्यूटेड दैट। आई वाज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट बट उसने एग्जीक्यूट किया। टी-शर्ट्स बेचना शुरू की उसने यूएस में। हमारे बहुत ज़्यादा पैसे एड्स पे लगते नज़र आ रहे थे लेकिन सेल एक भी नहीं आ रही थी। एंड वी वर शॉक्ड कि सेल क्यों नहीं आ रही, एड्स हर चीज़ ऑन पॉइंट है, सब चीज़ें परफेक्ट हैं, सेल क्यों नहीं आ रही, लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे ऐड को। कुछ टाइम बाद जब बिल्कुल भी हम एग्जॉस्ट हो गए, आपके 2-3 दिन गुजर गए, कोई सेल नहीं आई, देन वी रियलाइज्ड कि यूएस में जिस स्पेसिफिक स्टेट में हम सेल कर रहे हैं वहाँ पे -5 के अराउंड टेम्परेचर चल रहा है। तो -5 टेम्परेचर में कोई टी-शर्ट्स कैसे खरीदेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जब आप एक रिसर्च के अंदर वीक हो जाएं या आप उस स्पेसिफिक कंट्री से या उस स्पेसिफिक एरिया से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स ढूंढें, अपने आसपास सोर्सिंग ढूंढें, उस प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करें। स्टार्ट वहाँ से करें, फिर उसको विद पैसेज ऑफ टाइम स्केल करें। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में हैं, आप देखें आपके आसपास ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं है और वो प्रोडक्ट आप पूरे पाकिस्तान में बेच के भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कुछ बड़े बिजनेसेस का यहाँ मैं जिक्र करता चलूँ आपके सामने। कमालिया खद्दर के नाम से आपको बहुत से बिजनेसेस नजर आएंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट नीश को उठा के बेच रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको लेदर के बहुत ज़्यादा सेलर्स नजर आएंगे जो ई कॉमर्स कर रहे हैं लेदर की बेसिस पे। अब ये वो बिजनेसेस हैं जिनको आप लोकल इंडस्ट्री से उठाएंगे, लोकली उनको बेचना शुरू करेंगे और विद पैसेज ऑफ टाइम आप इंटरनेशनल मार्केट को केटर कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में ब्रांड बनाएंगे, फिर आप दुबई में लॉन्च करें उसको, फिर आप उसके अलावा गल्फ के बाकी रीजन में लॉन्च करें एंड देन फिर आप यूरोप वाली साइड पे भी जा सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आपको बहुत से ब्रांड, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल खाड़ी है। पाकिस्तान के एक छोटे से एरिया से स्टार्ट होने वाला ई कॉमर्स ऑनलाइन ब्रांड जिसने बाद में फिजिकल आउटलेट्स भी खोली और वो फिर पूरी गल्फ रीजन की तरफ भी फैल गया। अब वो यूरोप में भी सेल कर रहा है। आपके सामने जे डॉट ब्रांड है। अब ये मैं इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े ब्रांड आपको क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ आपका विजन क्लियर करने के लिए कि बेसिक आइडिया से स्टार्ट करें, छोटी सी प्रोडक्ट ढूंढें, उसको लोकली सेल करना शुरू करें, उसके अच्छे से ऐड क्रिएटिव्स बनाएं। ऐड क्रिएटिव्स के अंदर ये बात याद रखें कि आपने मल्टीपल एंगल्स को टेस्ट करना है। ऑनर का फ्रंट पे आना बहुत अच्छी बात है, ऑनर खुद से आके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेगा तो वो एक और चीज़ है। फिर आप हुक्स पे रिसर्च करें, प्रोडक्ट्स की मल्टीपल क्रिएटिव बनाएं, उसे मेटा पे बेचें, उसे टिकटॉक पे बेचें, उसे गूगल एड्स पे बेचें। किसी एक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट ना करें, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के साथ जाएंगे, एक फेल होगी तो दूसरी काम कर जाएगी। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू करें। हम सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हमें पता है कुरियर कंपनीज कैसे आपने डिसाइड करनी है, कुरियर कंपनीज के पास आपने जाना है, उनको कन्विंस करना है कि वो आपसे पार्सल पिकअप करें, आपसे मिनिमम डिलीवरी चार्जेस लें। उसके बाद आपका ब्रांड इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएगा। वंस वो शुरू हो जाए उसको स्केल करें। स्केल का क्या तरीका है, आप 5,000 रुपया मार्केटिंग पे बजट स्पेंड कर रहे हैं, आपको बड़ी अच्छी सेल्स आ रही हैं, उसको अगले ही दिन आपने 10,000 या 15,000 नहीं करना, 20% थोड़ा थोड़ा बजट, 5,000 ऐड है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करें, उसकी फिर 5,000 की 4,000 की कैंपेन लॉन्च करें, बंडल ऑफर बनाएं, दोबारा एक कैंपेन चलाएं।
इसी तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्केल करेंगे। अपनी सेम कैंपेन के बजट को भी आपने इंस्टेंटली इंक्रीज़ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा 20% करके उसको इंक्रीज़ करना है। आने वाले जो ओकेजन होंगे आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनको ओवरसी करें, उनको देखें कि यार ये आने वाला एक इवेंट है, मदर्स डे आ रहा है, विंटर सेल आ रही है, इस पे हमने कितनी सेल लगानी है, ये सारी चीज़ें देखें और उसके बाद ग्रेजुअली स्केल करते हुए अपने ब्रांड को इंटरनेशनली ले जाएं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने लाजमी करनी है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है? एक प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट हंट आई हाईली रिकमेंड आप आज से ढूंढना शुरू कर दें। थैंक यू।